समुद्र में तैरते हुए एक विशाल युद्धपोत को डुबोने के लिए उसे बीच से चीरने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पानी की सतह के पास किया गया एक सटीक छेद उसे कुछ ही मिनटों में जल समाधि दे सकता है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा करके दिखाया। पहली बार एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर से महज कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर दो नेवल एंटीशिप मिसाइल्स यानी NASM-SR दागकर भारत ने दुनिया को अपनी साल्वो लॉन्च क्षमता का लोहा मनवा लिया। ये परीक्षण केवल मिसाइल की मारक क्षमता का नहीं था, बल्कि भारत की स्वदेशी ताकत का है, जो दुश्मन के रडार को अंधा करके उसे समंदर की गहराई में भेजने का दम रखती है। क्या है ये साल्वो लॉन्च तकनीक, जो दुश्मन के डिफेंस को ही नाकाम कर देती है? युद्ध के मैदान में साल्वो लॉन्च का मतलब होता है कि एक ही लॉन्चर से बहुत ही कम समय के भीतर एक से ज्यादा मिसाइलें दागना। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आज के दौर में आधुनिक युद्धपोत मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होते हैं, जो आने वाली एक मिसाइल को तो हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एक साथ दो या दो से ज्यादा मिसाइल्स आती हैं, तो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाता है, यानी वो एक को रोकता है तब तक दूसरी मिसाइल जहाज को तबाह कर देती है। बुधवार के परीक्षण में एक हेलीकॉप्टर ने कुछ ही सेकंड्स के अंतर पर दो मिसाइलें दागी। दोनों ने सीधे टारगेट को वाटर लाइन पर हिट किया। ये वाटर लाइन हिट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जो दुश्मन को जल समाधि देने का अचूक नुस्खा है। इस मिसाइल की जो सबसे घातक विशेषता है वो है इसका वाटर लाइन हिट। ये मिसाइल जहाज के ऊपरी ढांचे यानी सुपर स्ट्रक्चर को निशाना बनाने के बजाय उस हिस्से पर वार करती है जहां जहाज की बॉडी पानी को छूती है। इसका परिणाम यह होता है कि जब प्रहार वाटर लाइन पर होता है तो जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण और दबाव के कारण पानी तेजी से जहाज के भीतर भरता है, जिससे उसे रिपेयर करना असंभव हो जाता है और वो तेजी से डूबने लगता है। चांदीपुर टेस्ट रेंज में लगे रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ने इस सटीक निशाने की पुष्टि की है। इस मिसाइल में 2-वे डेटा लिंक है, जिससे हवा में ही इसका रास्ता बदल जाएगा। इस मिसाइल की आंखें और दिमाग पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें लगा सीकर और फाइबर ऑप्टिकल जायरोस्कोप इसे पिन पॉइंट की सटीकता देते हैं। ये मिड एयर करेक्शन कर सकती है। मिसाइल 2-वे डेटा से लिंक है, ऐसा सिस्टम इसमें दिया गया है, जिसका मतलब है कि दागने के बाद भी कंट्रोल रूम या हेलीकॉप्टर पायलट मिसाइल को नए निर्देश दे सकता है। अगर दुश्मन का जहाज अपनी जगह बदलता है तो हवा में ही मिसाइल का रास्ता भी बदला जा सकता है। इसके इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और आधुनिक एल्गोरिदम इसे दुश्मन की जैमिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सुरक्षित रखते हैं। अब दुश्मन चाहकर भी इस मिसाइल का संपर्क इसके कंट्रोलर से काट नहीं सकते। यह आत्मनिर्भरता की तस्वीर है, द फ्रीलांसर से फ्रंट लाइन तक की। ये मिसाइल भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की एक बड़ी जीत है। इसे हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI ने पुणे, चंडीगढ़ और चांदीपुर की लैब्स के साथ मिलकर तैयार किया है। पूरी तरह से स्वदेशी है। खास बात यह है कि इस मिसाइल के उत्पादन में भारतीय स्टार्टअप्स और उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सेना की मारक क्षमता में मील का पत्थर बताया है। अब हमारे ध्रुव और सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर विदेशी मिसाइलों के मोहताज नहीं रहने वाले। चाहे जमीन हो या समंदर, चारों तरफ से सुरक्षा कवच मिलने वाला है। सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में नए एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भी पेश किए। ये बख्तरबंद गाड़ियां जमीन के साथ साथ पानी में भी चल सकती हैं। इनमें हाइड्रोजेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इनमें 30 मिलीमीटर का क्रूलेस टरेंट लगा है और ये एंटी टैंक मिसाइल दागने में भी सक्षम है, क्योंकि वर्तमान में इनमें 65% ही स्वदेशी सामान लगा हुआ है, जिसे भारत सरकार जल्द ही भविष्य में 90% तक ले जाने की योजना बना रही है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक चौकसी पुख्ता हो चुकी है। बुधवार का यह सफल परीक्षण भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ है। साल्वो लॉन्च क्षमता और वाटर लाइन हिट तकनीक ने भारतीय नौसेना को वो बढ़त दे दी है, जो हिंद महासागर में किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए काफी है। जहां दूसरे देश केवल मिसाइलें खरीदते हैं, भारत ने अब उन्हें बनाने, हवा में नियंत्रित करने और डबल अटैक करने की कला में महारत हासिल कर ली है। ये न्यू इंडिया की वो डिफेंस इंजीनियरिंग है जो अब किसी के सामने झुकने के बजाय समंदर की लहरों पे अपनी सुरक्षा की इबारत खुद लिख रही है।